उनसे गुजारिश करूंगा कि कम समय में ही हम लोगों को दिशा निर्देश दें, जिससे कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तौर से प्रदेश में काम कर सके। भाई थोड़ा जल्दी जी तालियां बजाकर स्वागत कर दिया हजरात सलाम अलैकुम। डायस पर मौजूद आली जनाब इज्जत माम चौधरी जाकिर हुसैन साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। अल्पसंख्यक मोर्चे को नई दिशा और नई जान देने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बासित अली साहब, माननीय प्रदेश महामंत्री दानिश साहब और डायस पर उस्मानी साहब कानपुर से तशरीफ लाए हैं और मौजूद हजरात, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्य समिति बैठक, जाहिर सी बात है 2 महीने के बाद हमें दरवाजे दरवाजे गली गली जाना है, चुनाव में अपनी बात करनी है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे मेंबरान, हम खुद शामिल हैं उसमें, कि जब फोटो सेशन ज्यादा होने लगता है और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का सम्मान कम रहता है। पार्टी की कार्य योजनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और पार्टी की कार्य योजनाओं को द्वार द्वार तक कैसे पहुंचाना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अमीर शमसी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश अपनी जगह पे तशरीफ फरमा। आज भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम मेंबर की हैसियत से, एक छोटे से कार्यकर्ता होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा अक़लियती वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। तभी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हम मंडल अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तभी हम अपने दायित्व का सही तौर पर निर्वहन कर पाएंगे। इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हमें उन जनमानस को कैसे जोड़ना है, ये बात पहुंचाने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो हमें पहले खुद मालूम होनी चाहिए। जो मेरे सामने 20-25 जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, ये बताएं कि इनमें से किन लोगों के पास प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड है। मेहरबानी करके वो हाथ उठा दें। हम पार्टी के कार्यकर्ता है तो हमारी जिम्मेदारी के पार्टी ने, सरकार ने हिंदुस्तान के रहने वाले हर बाशिंदे को और अक़लियतों को कौन सी सहूलियतें मुहैया कराई है वो हमें नॉलेज में होनी चाहिए। आज हम किसी के दरवाजे पे तो जाए तो ये कह सकते हैं यजीद जैसी शख्सियत वसीम रिज़वी से वक़्फ़ों को छुटकारा दिया तो जो ये अधिकार ने दिया, ये बताने की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। आज अगर हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की बहनों को 3 तलाक से छुटकारा मिला तो योगी जी और मोदी जी की देन है, ये बताने की ताकत भी हमारे में होनी चाहिए। आज हम कहते हैं कि अमीर शमसी को हिंदुस्तान में रहने का हक है, बासित भाई को पहले ये हक नहीं था कि कश्मीर में जमीन ले ले। कश्मीर में रहने वाले अब्दुल रऊफ को यह हक था कि लखनऊ में आगे चौक में जमीन खरीद सकता था। ये हक हमको दिलवाया, बासित साहब को दिलवाया, अमीर को दिलवाया, पूरे वैदी को दिलवाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके दिलाया। आप इस बात को महसूस किए, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को यकजा करने वाली पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस कार्य समिति के माध्यम से अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान, मेंबरान से एक मेरी दरख्वास्त गुजारिश है कि हम जब चुनाव की तैयारी करें तो पूरा होमवर्क करके जाएं। हमें ये मालूम होना चाहिए हमारी योजनाएं क्या है, सरकार की नीति क्या है और सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। उस तैयारी के साथ जाए। शुक्रिया, खुदा। हमारे बीच में हसन कौसर साहब भी मौजूद है, उनका भी जो है महानगर कार्य समिति की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के यशस्वी उपाध्यक्ष हैं। इस सभागार में बैठे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, सलाम करता हूं। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत समय से अस्तित्व में है, बहुत समय से काम करता आ रहा है और हर मोर्चे ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसा कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो वर्तमान होता है वही युवा होता है, और जो युवा होता है वही शक्तिशाली होता है। तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र महसूस करता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा युवा है, ऊर्जावान है, शक्तिशाली है। हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा संगठन खड़ा कर लिया। सभी लगभग सब सारे मंडल गठित हो गए, सारे बूथ गठित हो गए, पन्ना प्रमुख बनाने में हम सबसे आगे रहे, और सदस्यता में भी जो लक्ष्य हमें दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को भी हम पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो लक्ष्य दिए जाते हैं उन लक्ष्यों को पूरा करके ये साबित करते हैं कि इस बार वर्ष 2022 में चुनाव के जब परिणाम आएंगे, जब मुस्लिम क्षेत्रों के बूथ खुलेंगे, तो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हाँ, हमने बूथ खुले। कार्यकर्तागण का स्वागत है, अभिनंदन है, और तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी, हम सब के मार्गदर्शक, जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक मशाल देके हमारे बीच में भेजा है, और उस मशाल की रोशनी में इंशाअल्लाह आने वाले 2022 के चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा निश्चित तौर पे आपके मार्गदर्शन में बहुत शानदार काम करेगा। ऐसे चौधरी जाकिर हुसैन साहब जी के लिए एक जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइए। एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको। लखनऊ महानगर के जिला अध्यक्ष शदाब भाई, आपको बहुत बधाई कि आज आपने इतनी शानदार कार्य समिति का जो आयोजन किया है, और ये हमें मौका दिया है प्रदेश के टीम को कि हम जिले की टीम के साथ रूबरू हो और आगामी कार्यक्रमों की जो है चर्चा करें। आगे का उद्बोधन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी प्रभारी जी देंगे। समिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा चौधरी जाकिर हुसैन साहब, प्रदेश के महामंत्री दानिश आजाद जी, उपाध्यक्ष अमीर सुरजी जी, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष नईम भाई, और महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर शोभा फारूक जी, प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी जी, महानगर के महामंत्री मोहम्मद अलीम जी, महानगर के दूसरे महामंत्री और सफल संचालन कर रहे शेर अली खान जी, प्रदेश का जगह सह प्रभारी असरार भाई, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शमशेर गाजीपुरी, हसन कौशल जी, और यहाँ मौजूद अब्दुल हलीम साहब, सम्मानित पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, और जिन लोगों को इस कार्य समिति की जिम्मेदारी मिली, जिन्होंने यहाँ लगा के काम किया, उन सबको बधाई। नमस्कार। काबिल एहतराम आपके हर दिल अजीज जुझारू और अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात काम करने वाले आपके यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजीज कुंवर बासित अली साहब, प्रदेश के महामंत्री मोहतरम अजीज भाई दानिश आजाद साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष अजीज अमीर शमसी साहब, प्रदेश मंत्री अजीज भाई अनस साहब,
अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एबीवीपी में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम साहब, आज की इस सभा के जिन्होंने आपके साथ मिलकर इसका आयोजन किया है और जिन्होंने यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया, और 13 तारीख को भी एक शानदार बैठक का आयोजन उन्होंने और भाई अनीस साहब ने किया था। मोहतरम जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शादाब आलम साहब, महानगर मंत्री मोहतरम अग्रणी काम कर रही और जिनका परसों सीतापुर में भी बहुत चर्चा था कि अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक में उन्होंने कविता पढ़ी, उसका जिक्र हुआ था। मोहतरमा रोमा स्मार्ट जी प्रदेश और बहुत ही काबिल एहतराम यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ महानगर के पदाधिकारी साहिबान, मंडल अध्यक्ष साहिबान, प्रदेश के पदाधिकारी साहिबान, प्रेस के बहुत ही काबिल एहतराम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मोहतरम वरिष्ठ पत्रकार और छायाकार बंधु, और पीछे मैं देख रहा हूं कि नईम साहब के पुराने साथी जकी साहब भी तशरीफ लाए हैं। आपका भी मैं यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौजवान साथियों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ आने पर आपने इतना शानदार स्वागत किया, आपने इतना इस्तकबाल किया, आपने इज्जत अफजाई की, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप मशकूर हूँ। और ये सिलसिला 12 नवंबर को शुरू हुआ जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक, परिचायक बैठक भाई बासित अली जी ने शुरू हुई, सन 47 तक चली, और आज भी जो बॉर्डर पे कोई शहीद हो रहे हैं, इस आजादी को बरकरार रखने के लिए आज भी जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उन शहीदों के परिवारों को अगर हम जिला सम्मेलन में सम्मानित करेंगे तो एक लोगों के अंदर एक नया बात आएगी। जो नई बात एक शुरू की है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमृत महोत्सव मना के इस देश के अंदर एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि शहीदों को याद किया। तो ये भी हम जरूर करें। और भाई दानिश परसों बता रहे थे कि हजारों आदमियों की लिस्ट है, तो हमें अपने बूथ स्तर पे और जिला स्तर के सम्मेलन हो रहे हैं, इनके अंदर ही हमें करना चाहिए। एक जो मैंने उस दिन भी निवेदन किया था 12 तारीख को भी, और 12 के बाद फिर 13 को भी हम बैठता हूं कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम सब यहाँ काम करने के लिए हैं। चाहे मैं हरियाणा से चल के आया हूं, हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो इतना अच्छा आप कर रहे हैं, हो सकता है हमारे तजर्बे से, कोई और सलाह से कोई और बेहतर हो जाए, किसी चीज में हम कोई सलाह से मदद कर सके, वैसे कर सके, तो मैं समझूंगा कि हमारी खुशकिस्मती होगी। और आदमी सारी जिंदगी सीखता है, कुछ हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, कुछ आप हमारे से सीखेंगे, कुछ चीजें चलेंगी। तो मेरी अपील है कि जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो भाषण की बात है, वो तो हमारे राजनेता उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग हैं और आएंगे, और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के स्टार प्रचारक तो जनाब जमात सिद्दीकी साहब मोर्चा की तरफ से हमारे प्रदेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं कुंवर बासित अली जी,
वो तो, और आगे आगे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे ये लोग बिजी भी बहुत रहेंगे। तो जो संगठनात्मक दृष्टि से या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कहीं जहां मेरी जरूरत हो कहीं जाने की आने की, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं आपके बीच, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं कि जो 100% पॉलिटिकल लोग हैं, और पॉलिटिक्स को हमारे परिवार ने समाज सेवा का जरिया जो है कि पॉलिटिक्स से समाज सेवा हो सकती है। समाज सेवा आप इतनी करें तो आप लोगों को, आपको इतना मान सम्मान दे सकते हैं कि हमारा परिवार आज इस बात का उदाहरण है देश के अंदर। मैं आज इस देश में धूल विरोधी दो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, हरियाणा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, मिनिस्टर का दर्जा दिया, और मेरी सगी छोटी बहन जाहिदा खान वो पिछले हफ्ते राजस्थान में मिनिस्टर बनी है। जो मेरी सगी छोटी बहन है वो कांग्रेस में मिनिस्टर। तो ऐसा कोई परिवार शायद नहीं है देश में कि जिसके दो, उसके बड़ा भाई जिंदगी हो गई। मैं कभी किसी का ना आलोचना करता हूं, ना क्रिटिसिज्म करता हूं, ना इलेक्शन में अपने विरोधी की भी करता हूं। वो आदमी का खुद आईना है कि आप खुद आप देखें, आप सब समझदार हैं, वोटर अपने आप देखें कि किसी ने क्या किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आज एक बात कही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, उस पर मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भाई बासित अली जी ने और सबने बहुत डिटेल से बताया, लेकिन जो उन्होंने विश्वास की बात कही 2019 में, मैं लोग एमएलए बनने आते हैं पार्टियों में, लोग पार्षद बनने आते हैं, लोग पॉलिटिकल पद लेने के लिए आते हैं। मैं एमएलए था 2019 25 जून को, मैंने इस्तीफा दिया अपनी एमएलएशिप से, मैंने अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, और किस बात के ऊपर? सिर्फ इस बात के ऊपर कि मई में जब मोदी जी ने ये कहा कि सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने, जिनका हमारे विधानसभा में बहुत जिन्होंने डेवलपमेंट का काम किया मेवात इलाके में, उन्होंने मेरे से चला के ये बात कही कि हम मोदी जी समेत हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन जिसका ऐसा इतिहास है आपका और जिसकी ऐसी छवि है बेदाग इस परिवार की कि जो 3 राज्यों में भी मंत्री रहे, आप खुद इंडिपेंडेंट एमएलए रहे, आपने बहुत पॉलिटिकल पार्टी देखी है, आप कांग्रेस में भी रहे, इंडिपेंडेंट आप जीते, अब आप लोकदल से एमएलए हो, कि आप एक बार ये मोदी जी चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर से आके देखो कि हम कहां मुसलमानों के खिलाफ हैं। महानगर की इस कार्य समिति में हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी, जिनका परिचय आपके समक्ष आ चुका है, श्रीमान जाफरी साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस लखनऊ महानगर के कार्यक्रम में बहुत अपनी व्यस्तम समय से पधारे, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। जब हम लोग की 10 अक्टूबर को यहाँ पर प्रदेश की कार्य समिति कन्वेंशन सेंटर में बासित जी ने कराई, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। वो उसके लिए भी लखनऊ महानगर ने पूरी निजाम से उसमें लगकर उसमें सहायता की थी। बासित जी ने उस कार्यक्रम के बाद लगातार निरंतर अवध क्षेत्र और पूरे प्रदेश में निरंतर अपनी गति को बढ़ाए हुए हैं, लगातार इसी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर 21 तारीख को भी हमारी अयोध्या में क्षेत्रीय कार्य समिति हुई, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी साहब, प्रदेश अध्यक्ष बासित जी और दानिश जी, अली शमशी जी, सभी लोग वहां उपस्थित थे। उसके बाद कल 29 तारीख को हम लोग की सीतापुर में कार्य समिति हुई, उसमें भी वहां के जिला अध्यक्ष अचित मल्होत्रा ने एक बात जब मन से कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 25 अक्टूबर को सीतापुर में एक बूथ सम्मेलन था और वहां माननीय राजनाथ सिंह जी गए थे, और उन्होंने जब अचित मल्होत्रा से माननीय बंसल जी ने कहा कि ये श्री वीर प्रकाश जी के पुत्र हैं,
तो राजनाथ जी ने कहा अच्छा तुम प्रकाश जी के पुत्र हो। उसी तरह से उन्होंने पूछा कि एक कार्यकर्ता 32 साल पुराने थे बेग साहब वो कहाँ है। तो देखिए कितनी पार्टी की साथ मौजूद हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी श्री जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब से मैंने कल भी इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज जो उन्होंने अपने संबोधन में कुछ चीज़ें कहीं, उन्हें अपनी फैमिली बैकग्राउंड जो बताई उसमें उन्होंने पॉलिटिकल को बेस बनाया कि कब से उनके ख़ानदान में कई मरतबा MLA रहे, कई मरतबा मंत्री रहे, अभी उनकी बहन मंत्री हुई। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान और करीब आए और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो। कि हमारा जो परिवार है वो पिछले सैकड़ों सालों से लोगों की राजनीतिक और सामाजिक सेवा में लगा हुआ है और उसी की आज बदौलत हम लोग राजनीति में लोगों को सेवा कर रहे हैं। मेरे दादाजी मरहूम चौधरी यासीन खां साहब सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़े थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद वो समाज सेवा में लगे और 1926 के अंदर पहली बार वो MLA बने और 1962 तक लगातार वो MLA रहे लगभग 40 साल। और उस दौरान वो 1952 में पंजाब विधानसभा में फिरोजपुर झिरका विधानसभा से बिना मुकाबले के MLA चुने गए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक मिसाल है। 1962 में मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब 25 साल की उम्र में पंजाब के अंदर MLA बने, फिर 25 साल में वज़ीर हो गए और वो हरियाणा में लगभग हर महकमे में फिर मंत्री बने। 1971 में गुड़गांव से MP बने, 1980 में फरीदाबाद से MP बने और वो उसके बाद राजस्थान की राजनीति में चले गए तो 10 साल वहाँ MLA रहे और 5 साल वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो इस देश में ऐसे शख्स हैं, अकेले ऐसे शख्स हैं कि जो 3 राज्यों में मंत्री रहे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। मैं 1991 में पहली बार इंडिपेंडेंट MLA बना और उसके बाद 3 बार मैं MLA रहा। तो हमारा पूरा परिवार लोगों की खिदमत करते हुए ही हम इस मुकाम तक पहुँचे कि तीसरी पीढ़ी में मैं 3 बार MLA बना। मेरी छोटी बहन राजस्थान में 2 बार MLA बन चुकी है और वो राजस्थान की कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो हमारा ये मानना है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2019 में, तो लोग राजनीतिक पार्टियों में इस मतलब से जाते हैं MLA बनने के, लेकिन मैंने MLA होते हुए इस्तीफ़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की कि मैंने जब ये देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि हमने सबका साथ सबका विकास पे काम किया है और आगे हम सबका विश्वास लेकर आगे काम करना चाहते हैं, तो मैंने अपने प्रदेश में इस बात पे गौर किया कि हमने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में बतौर विधायक जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके सामने जब रखी मेवात इलाके की समस्याएं, जो 80% मुसलमान आबादी का इलाका है, तो उन्होंने उसके लिए बढ़ चढ़ के काम किया और भेदभाव तो दूर की बात है, दूसरे जिलों से ज़्यादा हमारे यहाँ विकास का पैसा आया। हमारे यहाँ पीने के पानी की परियोजना आई, नहरी पानी आया, नौकरियाँ आई, रेल लाइनों की नई बात शुरू हुई और जो बॉम्बे एक्सप्रेसवे इस देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, 1 लाख करोड़ से जो बन रहा है, जो नोएडा और दिल्ली को बॉम्बे से सीधा जोड़ेगा, उसको भी हमारे मेवात क्षेत्र के ज़िला नूह से बीचों बीच, जो उत्तरी भारत में सिवाय कश्मीर के 80% मुस्लिम इलाका अगर कोई है, कोई ज़िला, तो हमारा नूह ज़िला है, जहाँ से तीनों विधायक हम विपक्ष के थे, उसके बावजूद इतना वहाँ काम किया। तो मैंने भी ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर हम अपने इलाके का और विकास करवा सकते हैं और हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इलाके को आगे बढ़ा सकते हैं, 36 बिरादरी की बात हम रख सकते हैं। यही सोचकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने आके इस बात को महसूस किया कि मुझे अपने फैसले के ऊपर फ़ख्र है कि मैंने सही फैसला लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी बिरादरियों को सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है और सबको साथ लेकर चल रही है। तो इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भी कि जहाँ पहले से ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि आने वाले चुनाव में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत होने वाली है इंशाल्लाह, कि उसमें भारी मात्रा में बढ़ चढ़ कर वोट दें, बढ़ चढ़ के उसके अंदर भाग लें और उसके अंदर फिर जो आने वाले जो इलेक्शन में जब वो और आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे तो पहले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के लिए इतना कर रही है, तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना विकास का काम और कितनी शानदार और नई योजनाएं आएंगी और एक रास्ता खुलेगा विकास का, ये मेरा मानना है। आज लखनऊ महानगर की जो कार्य समिति की शानदार बैठक का आयोजन हुआ है, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहजाद आलम साहब के नेतृत्व में और हमारे अवध क्षेत्र के अध्यक्ष भाई नईम साहब की देखरेख में, उसमें हम लोगों ने यही तय किया है कि जो सदस्यता अभियान चला हुआ है पार्टी का, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा हर ज़िले के अंदर 20,000 नए सदस्य जोड़ेगा और 10 दिसंबर से पहले ये सदस्यता बनाकर पार्टी के अंदर जमा की जाएंगी और 15 से लेकर 30 तक हर ज़िले में सम्मेलन होंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा अपने सम्मेलन अलग से करेगा और हर ज़िले के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा उन बातों को तफसील से लोगों के सामने रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी लोगों के लिए की हैं, ख़ास तौर पे उनमें जो योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे जो चलाई हैं, उर्दू की बात हो, चाहे कहीं मदरसों की मदद की बात हो, चाहे कहीं नौकरियों की बात हो, चाहे कहीं शौचालय बनने की बात हो, सारी बातों को जो आगे उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और उसमें ये भी बात रखेंगे कि जो शहीदों के लिए उन सम्मेलनों के अंदर जो शहीद हमारे हुए हैं, जिनकी आज़ादी की लड़ाई में या जंग आज़ादी की लड़ाई के बाद अब इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो एक नई पहल अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस दिसंबर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों के सामने ले जाएगा और जिससे अल्पसंख्यक लोगों को, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ और जोड़ने में कामयाबी मिलेगी अल्पसंख्यक मोर्चा को। धन्यवाद। ये था हमारे जाकिर साहब का एक मैसेज जो जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ख़ास कर तौर से एक बयान था उनका कि इस तरह से वो करीब आएँ भाजपा के ताकि उनको भी लाभ मिले। हमारे साथ नईम भाई हैं, नईम भाई से भी मैं जानना चाहता हूँ कुछ सवाल। नईम भाई आपसे अनुरोध है कि थोड़ा मेरे करीब आ जाए। तो नईम भाई से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और नईम भाई आज से नहीं, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस वक्त इन्हें लाठी डंडियाँ खाई कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त वजूद ये था कि पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें खाली निकाल पाई थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी की थी और दूसरी सीट किसी और की थी। उस वक्त से ये हमारे नईम भाई जुड़े हुए हैं। नईम भाई कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आपके अभी प्रदेश उपाध्यक्ष चले गए, अगर होते तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता कि उन्हीं ने अपने संबोधन में अभी एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह के इंसान हैं, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि जब अजान हो रही होती है तो वो अपना संबोधन रोक देते हैं। क्या ये सही है? यस, ये बात जो है पूरी 100% सही है। अच्छा, अब इसी में हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जी कि आपका भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, आपका उद्देश्य वैसे तो इस मोर्चे के तहत सभी के लिए है, सभी की मदद की जाए, लेकिन बिलखुसूस आप मुसलमानों या अल्पसंख्यक में जितने लोग भी आते हैं उन सब की मदद करना आप लोगों का कर्तव्य है। इसीलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में जुड़ते जाएंगे। अब एक प्रश्न ये है कि अजान में किसके नाम है? जाहिर है कि अल्लाह का आता है और रसूल का आता है। तो अल्लाह और रसूल दो नाम है। अल्लाह और रसूल का नाम आने के बाद भी वसीम रिजवी जैसे मुर्तद व्यक्ति ने जहां अल्लाह के किताब कुरान के खिलाफ, आयतों के खिलाफ उसने अपनी ज़बान खोली
वहीं उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी तहमतें लगाई। आपके संगठन ने क्या भारतीय जनता पार्टी को लिखित रूप से कुछ आज तक दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल जाए? इस प्रकरण में बहुत वरिष्ठ स्थान पर मतलब हमारे संगठन में बात संज्ञान में आई माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय वो प्रसंग में, तो उस पर लगातार फोकस किया जा रहा है कि अपना ईमान बेचकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, जी। है ना, राजनीति अलग चीज़ है, ईमान बहुत अल्लाह ताला का दिया हुआ एक ऐसा वो है, तो उस पर राजनीति करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और संगठन भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन और कौम की नहीं, जाहिर है कि देखिए वसीम रिजवी मुर्तद को अगर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अगर पसंद कर रहे होते तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी को बनाया जाता जी। इससे ये साबित है कि वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि उनको चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन बावजूद उसके जिसकी सिक्योरिटी लेना चाहिए, जिसको जेल के पीछे डाल देना चाहिए, आज उसकी सिक्योरिटी बढ़ रही है। वो उन मोहल्ले में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में घूम रहा है, लेकिन सरकार इस मामले से बिल्कुल आंखें मूंदे बैठी है। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? इसका जहाँ तक है, इस पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफ़ी फोकस बनाए हुए है। नहीं भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपको अपने मोर्चे की तरफ से मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक शॉर्ट में संक्षिप्त में एक बयान आपसे लेना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं मुसलमान कैसे जुड़े? हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जबकि इसके खिलाफ मुसलमान कभी अच्छा नहीं समझता था। एक ज़माना था शाहनवाज अली और आपको मुख्तार नकवी साहब के खिलाफ ये लोग बयानबाजी करते थे मुसलमान के, कैसे ये लोग मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के दिल में अपनी जगह बनाई, तो अब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उस समय भी सारी पार्टियों में फावड़ा रखी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़े दिल का परिचय दिया और 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो केवल शब्द नहीं थे, उन शब्दों को सही मानों में सार्थक किया। हर गरीब, हर मजलूम, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, मोदी जी ने उसके दिलों को छूने का कार्य किया है। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो माननीय योगी जी ने उसी चीज़ को मोदी जी के जो था उसी चीज़ को योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में दोहराया, और जो मुस्लिम समाज में योगी जी के प्रति वो चीज़ें बनी थी, वो धारणा दूर हुई, और योगी जी ने भी उसी सहजता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में कार्य करने का काम किया है। और निरंतर योजनाओं के माध्यम से, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, आयुष्मान कार्ड हो, और चाहे शौचालय हो, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज को मिली है, आगे भी मिल रही है। हम लोग का तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब भी हमारे बीच यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में हैं। उनके अनुभव का हम लोगों को काफ़ी लाभ होगा। जमाल सिद्दीकी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही काबिल तारीफ अध्यक्ष है। तो मैं तो राजनीति में बहुत समय से देख रहा था, लेकिन आज की प्रदेश की राजनीति देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की, तो 21वीं सदी की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की मोर्चे की, तो उसकी अलग फॉलोइंग है। इस समय जो जमाल साहब, जाकिर साहब और जो कुंवर बासित अली साहब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अवध क्षेत्र भी नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा। उसकी योजनाएं धरातल घाट एक डोर टू डोर पहुंच रही हैं। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे और 2022 में अच्छी तादाद में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी यूपी में योगी जी के हाथों को मजबूत करेगी। बड़ा शुभ नाम है भाई साहब? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन साहब किस पद पर हैं? मैं अवध क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा में माननीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं अवध क्षेत्र के, जिन्हें मुझे शोध प्रमुख का काम दिया है, और मैं पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। 3 साल का कार्यकाल मेरा पूर्व उपाध्यक्ष का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में अब काफ़ी चेंजिंग हुई है, और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कोने कोने से मुसलमान चल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको ज़मीन की तर्ज पर उतारने का काम किया है। और आगामी चुनाव में भी आप देखिएगा किस तरह उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला था,
उस वक्त एक हताशा और निराशा का माहौल था। एक चारों तरफ मतलब दंगे हुआ करते थे 2012, 2013, 14, 15, 16 में, किसी साल में 2047, 48, 42, मतलब 2000 से नीचे आंकड़ा दंगों का था ही नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में एक भी कोई दंगा नहीं हुआ। आप देखिए किस तरह कानून का राज रहा। और उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने और रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कराने की दिशा में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो कि उप मुख्यमंत्री, उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। आप देखिए किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नकल हुआ करती थी, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेला जाता था। और वो एक समय होता था जब हम पक्के पुल या किसी नदी के ऊपर से गुजरते थे तो वहाँ पे सुरक्षा दिखा करती थी। तो हम पूछे थे भैया ये सुरक्षा काहे की है, ये पुलिस वाले क्यों खड़े? तो कोई कहते भैया आज इंटरमीडिएट के परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चे जान दे दे। मतलब एक माहौल ऐसा था कि जिस वक्त नतीजे आते थे तो बच्चे नदियों में भाग जाते थे, जान दे देते। लेकिन आज ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ उनको रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कराए जा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ NS लाइव न्यूज़ से ब्यूरो चीफ जकी भारती, लखनऊ।